दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 फरवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट एनालिसिस की वीडियो तो दोस्तों मैं नहीं बना पाया था, लेकिन टेलीग्राम पे हमने डिस्कस जरूर किया था और मैं पहले भी आपको कई बार समझाता हूं कि जब मार्केट गैप अप ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में हो और फिर गैप अप खुल जाए तो एकदम से मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहां पे पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं उनको एक रात में अच्छा प्रॉफिट और मिल जाता है गैप अप की वजह से, तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाती है। साथ में मैंने सुबह के व्यू में भी आपको बोला था कि एकदम से बुलिश बियरिश ना बने, गैप भरने के बाद वापस से अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और तकरीबन ये गैप भरने के बाद ही मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी पोस्ट किया था, जिसमें मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट मिले भी थे। दोनों टारगेट शायद उसके हिट हो गए थे। हालांकि वो कोई रियल का प्रॉफिट नहीं होता है, ना ही वो रियल के पॉइंट होते हैं, टारगेट होते हैं। पेपर ट्रेड करने के लिए वो स्टडी होती है ताकि हम वीडियो में जो सीखा उसके साथ व्यू मैच कर सके। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्या मार्केट अब नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है, क्योंकि अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। भाई देखिए एक बात तो क्लियर है, जब ऐसे अप ट्रेंड में मार्केट होती है, खासकर बैंक निफ्टी जैसे दिख रही है, निफ्टी भी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है, तो ऐसी सिचुएशन में जब स्पेस ना हो तो पुट साइड जाना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है दोस्तों वो आई है 46,384 पे, यानी कि ऑल टाइम हाई से तकरीबन 1,500-2,000 पॉइंट ये दूर है। लेकिन निफ्टी बिल्कुल नजदीक और बहुत अच्छा उसमें पैटर्न भी बन रहा है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी को कहां प्लान करेंगे अब दोस्तों? जो सीधा सीधा बैंक निफ्टी में अपसाइड स्पेस दिख रहा है वो 47,000 यानी कि 40,900 से लेके 47,000, जो कि एक राउंड लेवल है, यहां तक का हमको मोमेंटम दिख रहा है, मतलब स्पेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और इसके ऊपर तो दोस्तों गैप भी है। मैं आपको एक चीज लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में, जिसको याद है कमेंट करके बताना, मैंने एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से अगर 47,000 के ऊपर निकलना शुरू कर दिया तो फिर 48,000 तक सीधा सीधा स्पेस है, क्योंकि गैप है जिसको मार्केट फिल कर सकती है। और ये डब्ल्यू पैटर्न तभी कामयाब होगा, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और ऐसे पैटर्न जब बनते हैं तो एकदम से हम ज्यादा अग्रेसिव बियरिश नहीं हो सकते हैं। तो प्लानिंग दोस्तों कहां पे रहेगी? देखिए क्लोजिंग आई है 46,384 पे, और एक हल्का सा जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने वो लगाया था थोड़ा सा 46,700 के आसपास। अब ये हाई जरूर लगा था लेकिन टिक नहीं पाता, लेकिन जहां से थोड़ी सी गिरावट शुरू हुई वो लेवल है दोस्तों 40,550-600 के बीच में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक बॉक्स बना रखा है, यानी कि जिसको हम एक बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। और जब ये बॉक्स से निकलते हैं तो एक फास्ट मोमेंटम अक्सर आ जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 40,500 के ऊपर निकल के या तो ये थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट दे दे, या फिर 40,500 के ऊपर निकल के इस तरीके का रीटेस्ट करके 40,550 के ऊपर निकल जाए। दोनों ही सिचुएशन में मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करूंगा। पहला टारगेट दोस्तों मेरा 40,800-900 हो जाएगा और दूसरा टारगेट मेरा 47,000 का हो जाएगा। अब पुट साइड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर मार्केट क्रैश हो जाएगी, कई पता नहीं कहां से 2-3 स्टूडेंट ने मैसेज किए थे कि न्यूज आ रही है। देखिए भाई हो जाएगी का क्या मतलब है? ऐसे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जब तक आपको चार्ट नहीं बोल रहा कि हम क्रैश हो। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे बोल सकते हो क्रैश हो जाएगी? और अगर होती भी है तो कम से कम लास्ट लेवल तो ब्रेक होने दीजिए, एक दिन का इंतजार हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आप बैंक निफ्टी में ऐसे जब स्पेस ही नहीं है तो कैसे आप ज्यादा नेगेटिव हो सकते हो? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट, बल्कि रीटेस्ट होके इतना अच्छा ब्रेकआउट 40,000 के ऊपर आया है। तो 40,000 का जो लेवल है दोस्तों एक तरीके से वो बाउंस बैक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे भी आना शुरू होती है तो 40,200 पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल और जबरदस्त सपोर्ट है। इन दोनों ही पॉइंट से अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, ना कि हम नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव हम कब बनेंगे? जब बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है सीधा 300-400 पॉइंट, 40,000 के आसपास गैप डाउन खुली, 40,000 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर इस तरीके से नेगेटिव कैंडल बना के उसका रीटेस्ट किया। मान लीजिए यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनी,
फिर क्या किया, ब्रेकडाउन नेगेटिव कैंडल का भी किया, 40,000 के लेवल का भी किया और इस तरीके से एक स्विंग बना दिया। तब हम थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 45,800 के आसपास फिर से 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहां पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। हालांकि ये एल्गो ट्रेडर का थोड़ा सा सेटअप होता है दोस्तों, थोड़ा सा बारीकी से कोर्स में और ध्यान से मूविंग एवरेज के सेटअप को सिखाया जाता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज जो होती है, अगर इसके ऊपर मार्केट चल रही है तो ये सपोर्ट का काम करती है और इसके नीचे अगर मार्केट चल रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के डाउन साइड आना शुरू करती है तो यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन गई या फिर यहां पे आके इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न या छोटा सा प्राइस एक्शन बन गया, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही प्लान करेंगे, कम से कम जो आज की क्लोजिंग प्राइस है यहां तक के टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों एक ही सिचुएशन में, बल्कि बैंक निफ्टी में तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा पुट साइड जाना। गैप डाउन खुलती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, प्राइस एक्शन बनता है, तभी छोटे टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है गैप अप की। भाई गैप अप खुल कहां पे रही है? अगर गैप अप खुल रही है 46,600 के नीचे, इस किसी रेंज में गैप अप खुल रही है, तो थोड़ा सा दोस्तों इंतजार कीजिएगा, मार्केट को अपने लेवल को होल्ड करने दीजिएगा। मतलब 46,600 के नीचे खुली, स्पेस है ऊपर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेस है। तो यहां पे अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है या फिर गैप अप खुल के आज की तरह थोड़ा सा नीचे आके गैप को फिल करके फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही है, दोनों ही सिचुएशन में दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं 46,800, 900 और 47,000 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। ये बैंक निफ्टी के दोस्तों लेवल थे। अब मैं निफ्टी को आपको दिखाता हूं। निफ्टी ने गैप अप खुल के, बल्कि बैंक निफ्टी ने तो स्पेस भी फिल किया था और स्टडी भी मैंने बैंक निफ्टी की पोस्ट, अब मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए सुबह का व्यू अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट आज गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन एकदम से नेगेटिव या बुलिश न बने, थोड़ा इंतजार करें। अगर शुरू में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो गैप भरते ही वापस अच्छा मूव आ सकता है। ये क्लियर कट दोस्तों मैंने सुबह के व्यू में भी मैं पोस्ट करता हूं, डेली ही पोस्ट कर देता हूं तकरीबन। और ये कोई पेड ग्रुप या कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई। जैसे कि मैंने पेपर ट्रेड गैप भरने के बाद एक स्टडी पोस्ट की थी, 610 का मेरे ख्याल से इसने हाई लगाया था। अब ये भाई कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है और ये ग्रुप कोई पेड ग्रुप नहीं है। और ये भी जब तक अलाउड है तब तक मैं पोस्ट कर रहा हूं, जब तक आप सबका सपोर्ट है। ये आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप भाई सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, आपको उनके हमसे 2-3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर, और आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है, कॉल टिप्स के लिए मत ज्वाइन करना। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में अपडेट, ज्यादा मैसेज नहीं करता हूं, अपडेट करने की मैं कोशिश करता रहता हूं, तो ताकि कुछ किसी को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। और क्या बोलते हैं, हाँ, अकाउंट ओपन भाई आप मेरे लिंक से करते हो तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, हेल्प मेरी होती है इससे। एनालिसिस पे आते हैं, आप बोलोगे कि ये तो क्या करने लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कस करता नहीं भाई, जिसको करना हो कर लेता है। हाँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कर लो मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो प्लीज़ मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी का मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाता हूं। देखिए कितना जबरदस्त मूव आया। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से खड़ी खड़ी भागी हो, यहां से तो खड़ी खड़ी भागी थी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे प्राइस एक्शन बनते हुए चल रहे हैं। तो निफ्टी में स्पेस बहुत अच्छा है, खासकर ऑल टाइम हाई के लिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स निफ्टी ने भी बनाया हुआ है, ठीक है। निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर 22,000 के नीचे आई तो, क्योंकि एक राउंड लेवल भी है। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपर साइड शिफ्ट कर देता हूं, जो कि 22,050-60 के आसपास है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले, वापस से दिन का हाई ब्रेक करके एक स्विंग बनाती है, तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट मेरा 22,120, 22,160, यानी कि ऑल टाइम हाई टारगेट है, ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। गैप अप भी दोस्तों अगर खुलती है तो वहीं, जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने फोकस किया था, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आके ये गैप को भर के वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी में पुट साइड में स्पेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निफ्टी में दोस्तों गैप पेंडिंग है। बैंक निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैप अप खुली थी, लेकिन गैप फिल करके फिर रिकवरी किया था। अब निफ्टी में पूरा गैप फिल नहीं हुआ था। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 22,000 के नीचे अगर आना शुरू होती है, तो ये गैप जो है वो फिल हो सकता है, जो कि 21,900
20-30 तक है, ज़्यादा बड़ा स्पेस निफ्टी में भी नहीं है पुट साइड। तो एक थोड़ा सा शार्प मोमेंटम तेजी से आ सकता है 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के। जो बॉक्स है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का पिछले सारा दिन जो साइडवेज रही है, इसके नीचे निकलने पर 50 दिन के मूविंग एवरेज तक या फिर ये जो गैप है यहां तक भरने तक एक मोमेंटम हमको पुट साइड देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा मोमेंटम दोस्तों तब आ सकता है पुट साइड का जब निफ्टी गैप डाउन खुले, इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और 21,950 के नीचे कोई ऐसा स्विंग बना दे, तो फिर स्पेस जो है वो 21,850 तक है। तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं तभी पुट साइड प्लान कर सकता हूं। वो भी अग्रेसिव नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई चल रही है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे दोस्तों, निफ्टी का ऑप्शन चेन है, अब ऑप्शन चेन में आपको क्लियर दिख जाएगा 22,000 का लेवल राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और तेजी वाले बैठे हैं भाई, 1,04,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर का, यानी कि तेजड़ियों का। मंदड़ियों की कितना है, 77,000 का है। और यहां से लोग भागना भी शुरू कर दिए। तो अगर कल फिर से मार्केट फ्लैट खुल के हाई ब्रेक करती है आज का, तो ये फिर ये लोग भी ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। पुट साइड अगर आप देखोगे तो वहीं 22,000 के नीचे अगर कोई स्विंग बनता है डाउन साइड, तो पहला टारगेट 21,900 का हो जाएगा। उसके नीचे फिर सीधा सीधा स्पेस से 100 पॉइंट की दूरी पर ही होता है। और 10 बजे के बाद दोस्तों हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, ताकि जो पोजीशन है वो सेटल हो जाए, किस साइड से पोजीशन निकल रही है, डेटा क्या बन रहा है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए राउंड लेवल नजदीक है, 40,500 है, 77,000 मंदड़िए तेजड़िए बैठे हैं सॉरी, और 1,24,000 मंदड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है। अब आप खुद सोचिए, फ्लैट खुल के अगर 40,500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है, तो ज्यादा लोग कहां पे ट्रैप होंगे, ये जो मंदड़िए बैठे ये ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ये पोजीशन काटेंगे एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि 47,000 पर अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहां तक मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड तो भाई 46,000 का लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे गैप डाउन खुल के निकलती है तो ही एक मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज भाई पुट साइड के लिए तो थोड़ा सा रिस्की होगा। एक दिन इंतजार कर लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव क्लोजिंग आती है तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।